हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए शानदार मॉडल पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टॉप के क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को कवर करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे प्यारे साथियों तो लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपको हमारे चैनल से ऐसे ही इंपॉर्टेंट और शानदार मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फुलवारी की नाल दर्रा राजस्थान के किस जिले में है? फुलवारी की नाल दर्रा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी शेर शेरनी जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो क्या हो जाएगा आपका? फुलवारी की नाल दर्रा उदयपुर जिले में स्थित है। जिन भी भाई बहनों का सी ऑप्शन था उन सभी का राइट है। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ये क्या जाना जाता है? कांठल कहा जाता है प्यारे साथियों, कांठल। और क्वेश्चन आ जाए कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपकी माही नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। कंफ्यूजन नहीं होना है प्यारे साथियों, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले कम बतानी है फिर बढ़ते हुए क्रम में बतानी है। तो दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? आपकी पहले नंबर पर जरगा हो जाएगी, जरगा हो जाएगी। इसके बाद प्यारे साथियों आपकी कौन सी होगी? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? दिलवाड़ा होगी दूसरे नंबर पर। और अगला आपका कौन सी? शेर हो जाएगी तीसरे नंबर पर। और फिर आपकी प्यारे साथियों गुरु शिखर हो जाएगी चौथे नंबर पर। तो दोस्तों 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे छोटा जिला है। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? दोस्तों, राजस्थान की सीमा के साथ लगने वाला सबसे छोटा जिला उमरकोट होगा। दोस्तों, राजस्थान के कुल 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और दोस्तों, पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है इसे रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। असंगत पहचानना है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी कहा जाता है, बिल्कुल सही। राजस्थान का गौरव आपका चित्तौड़गढ़ कहलाता है, ये भी सही। भरतपुर राजस्थान का सिंह द्वार, गलत हो जाएगा। सिंह द्वार आपका भरतपुर नहीं अलवर कहलाता है, अलवर कहलाता है। और सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। असंगत बताना था, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आफरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आफरी दोस्तों, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आफरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो ये आपका जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, पुरवई क्या है? पुरवई किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें आपकी पुरवई कहलाती है। असंगत बताना है प्यारे साथियों, अभ्यारण्य और उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं। तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, बिल्कुल। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, सही हो जाएगा। जवाहर सागर अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, ये भी सही होगा। और रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी। दोस्तों, ऑप्शन में गलत दे रखा है, सभी सही सुमेलित है, असंगत इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो दोस्तों, ये सभी सुमेलित कर रखे हैं, इन सभी को है जैसे कि जैसे याद रख लेना। राजस्थान में नमभूमि रामसर साइट स्थल है। दोस्तों, नमभूमि या जिन्हें रामसर साइट कहा जाता है, कौन कौन से हैं राजस्थान में? तो राजस्थान में आपके 2 हैं प्यारे साथियों, एक केवलादेव गन्ना पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा सांभर झील। ये दोनों ही आपके नमभूमि में आते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? अत्यधिक वर्षा होती है आपके चेरापूंजी में। और राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? आपका झालावाड़ कहलाता है।
असंगत बताना है परियोजना और संबंधित जिले। कोठारी परियोजना भीलवाड़ा बिल्कुल सही। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ बिल्कुल सही होगा। जवाई परियोजना पाली ये भी सही है प्यारे साथियों। और काली सिंध परियोजना उदयपुर गलत हो जाएगा। काली सिंध परियोजना आपके झालावाड़ जिले की है, झालावाड़ जिले की। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। रॉक फॉरेस्ट की खान कहाँ स्थित है? रॉक फॉरेस्ट की खान कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपके जामर कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? सीता माता अभ्यारण्य जो कि आपका उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में होगा? प्रतापगढ़ जिले में हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? सबसे कम जनसंख्या किस जिले की हो जाएगी? तो आपके जोधपुर की होगी। सबसे अत्यधिक जनसंख्या आपके जयपुर की होगी। दोनों ही याद रखना। खरीफ की फसल को कहते हैं, खरीफ की फसल क्या कहलाती है प्यारे साथियों? तो क्या कहा जाता है? आपके खरीफ की फसल को सियालू कहा जाता है। और आपकी उनालू कौन सी? रबी की फसल कहलाती है, रबी की फसल। सरसों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? आपका सेवर भरतपुर हो जाएगा। सेवर भरतपुर में स्थित है आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है प्यारे साथियों? तो आपका दूसरा स्थान हो जाएगा। इनमें से बकरी की कौन सी नस्ल है? बकरी की नस्ल बतानी है प्यारे साथियों। तो कौन सी हो जाएगी? आपकी बारबरी बकरी की नस्ल है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा था? डिंगल का हेरोस आपका पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी द्वारा कहा गया। बीकानेर के किस राठौड़ वंश के शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? राणा सांगा की ओर से भाग लेने वाला बीकानेर का शासक कौन था प्यारे साथियों? तो आपका राव कल्याणमल था। नेक्स्ट हो जाएगा, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? आपकी उदयपुर में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय हो जाएंगे। इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के बीच कौन सा युद्ध था? तो दोस्तों आपका बुताला का युद्ध लड़ा गया था। इल्तुतमिश की हार हुई थी प्यारे साथियों 1227 ईस्वी में लड़ा गया। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1615 को हुई थी। मतीरे की राड़ नामक युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मतीरे की राड़ तो कौन थे प्यारे साथियों? आपके नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच हुआ था मतीरे की राड़। हुडा सम्मेलन में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया? हुडा सम्मेलन आपका 17 जुलाई 1734 को हुआ था। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन हुआ था। हुडा कहाँ है? आपका भीलवाड़ा में है। हुडा सम्मेलन क्यों हुआ था? तो राजस्थान में मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुआ था। और इसकी जो साथियों मारवाड़ का किस शासक ने भाग लिया था? तो मारवाड़ के शासक थे आपके अभय सिंह। बिट्ठू सूजा को कलयुग का कर्ण किसने कहा है? दोस्तों बिट्ठू सूजा ने कहा है। क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज, बिट्ठू सूजा ने कलयुग का कर्ण किसे कहा है? कलयुग का कर्ण तो दोस्तों आपके राव लूण कर्ण को कहा गया है। दोस्तों एक पूछा जाता है राजपुताने का कर्ण, तो राजपुताने का कर्ण आपके राय सिंह को कहा गया है। आमेर का शासक जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था? आमेर का शासक तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये थे आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा
और इन्होंने ही दोस्तों खानवा के युद्ध के बाद में घायल होके जब आमेर पहुंचे थे तो इन्होंने अपने 12 पुत्रों में अपना पूरा राज्य बांट दिया था, जिसे 12 कोटड़ी कहा जाता है। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई थी प्यारे साथियों? तो 11 जून 1665 में हुई थी। जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के और छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। किस मुगल शासक ने आना सागर झील के किनारे दौलत बाग या जिसे सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया? दोस्तों दौलत बाग या सुभाष उद्यान भी कहा जाता है, किसके द्वारा करवाया गया? तो ये जहांगीर के द्वारा करवाया गया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? वराह मंदिर का निर्माण तो किसके द्वारा? अर्णोराज द्वारा करवाया गया। म्यूनिटीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक हैं। म्यूनिटीज नामक पुस्तक के, म्यूनिटीज इन राजस्थान कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? तो ये कौन है? कैप्टन पिचार्ड होंगे। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग तो कौन सा हो जाएगा आपका? मानगढ़ दाम बांसवाड़ा, मानगढ़ हत्याकांड था जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? ऊपर माल पंच बोर्ड तो किसके द्वारा किया गया? आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा। असंगत बताना है प्यारे साथियों। आपके राजस्थान एकीकरण के जो चरण थे उनके प्रधानमंत्री दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पूर्व राजस्थान के गोकुल लाल असावा दे रखे हैं, बिल्कुल सही होगा। मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत थे, बिल्कुल सही। वृहत राजस्थान के जय नारायण व्यास दे रखा है, गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। और संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा दे रखा है, बिल्कुल सही। दोस्तों वृहत राजस्थान के आपके हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री थे। तो आपका असंगत सी ऑप्शन हो जाएगा। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है। राजस्थान के कबीर कौन कहलाते हैं? तो आपके दादू दयाल जी को कहा जाता है। राजस्थान में तेरा पंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसने की? तेरा पंथ दोस्तों आपके तेरा पंथ की किसके द्वारा? बीखणजी द्वारा की गई दोस्तों। किसके द्वारा? बीखणजी द्वारा। लोक देवता और माता का नाम दे रखा है, असंगत बताना है। पाबू जी की माता का नाम कमला दे, बिल्कुल सही होगा। रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे, बिल्कुल सही होगा। तेजा जी की माता का नाम पेमल दे रखा है प्यारे साथियों। पेमल दे नहीं, राम कुंवरी था। क्या था प्यारे साथियों? राम कुंवरी था। और गोगा जी की माता का नाम रूपा दे रखा है दोस्तों। दो ऑप्शन इसमें गलत हैं, दो ऑप्शन। बाछल दे होगा, गोगा जी की माता का नाम बाछल दे होगा। तो याद रखना है, पाबू जी की माता कमला दे, रामदेव जी की मेणा दे, तेजा जी की राम कुंवरी और गोगा जी की बाछल दे होगा। किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है? लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो आपके ये कल्लाजी राठौड़ हो जाएंगे, कल्लाजी राठौड़। निम्न में से कौन सा एक सती मंदिर है? सती मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों आपका गेवर माता का मंदिर, गेवर माता का मंदिर सती मंदिर भी है। कहां पर है? तो ये राजसमंद झील पर बना हुआ है दोस्तों। दूसरे ऑप्शन है, ये भी याद रखना। अंबिका माता मंदिर आपका उदयपुर में है, बडली माता का मंदिर करौली में है और सुंदा माता का मंदिर आपके कहां पर प्यारे साथियों? जालोर में है। अगला है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक लोक नृत्य नहीं है? व्यावसायिक लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? घूमर नृत्य आपका एक व्यवसायी लोक नृत्य नहीं है। ऊंट के गले का आभूषण जिस पर एक लोकगीत भी प्रचलित है, कौन सा होगा दोस्तों? ऊंट के गले का आभूषण कौन सा हो जाएगा? तो आपका गोरबंद हो जाएगा।
महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? संगीत राज किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। और कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित है। निम्न में से किसने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है? दोस्तों, बनी ठनी आपके किशनगढ़ शैली का चित्र है। और भारत की मोनालिसा किसके द्वारा? एरिक डिक्सन द्वारा कहा गया है। एरिक डिक्सन के बारे में याद रखना है, इन्होंने ब्यावर शहर बसाया था, ब्यावर शहर बचाया था। कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है प्यारे साथियों। तो दोस्तों, ब्यालू ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन, बिल्कुल सही। बालाबंद पगड़ी पर धारण करने का एक जरीदार वस्त्र, ये भी सही। छल्ला दामड़ा अरसी कान में पहना जाने वाला आभूषण, ये गलत हो जाएगा प्यारे साथियों, ये आपके कान में पहने जाने वाले आभूषण नहीं है। कछाबू आदिवासी भील स्त्रियों का घुटने तक का गागरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईसर की गणगौर तो कहाँ पूजी जाती है? आपके जैसलमेर में पूजी जाती है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के द्वितीय पुरस्कार से राजस्थान के किस गोपालक को सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है प्यारे साथियों? तो ये आपके हरि सिंह गोदारा हो जाएंगे। हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ स्थापित होने जा रहा है? फोरेंसिक साइंस संस्थान तो कहाँ स्थापित होने जा रहा है? आपका जोधपुर में स्थापित होने जा रहा है। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? तो किसे प्रदान किया जाएगा प्यारे साथियों? आपके कमल रंगा को मिलेगा। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई है? दोस्तों, IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ पर दोस्तों? तो आपके वीरवाड़ा सिरोही हो जाएगा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला गया है प्यारे साथियों? डार्क नाइट स्काई रिजर्व तो कहाँ पर है आपका? ये आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में है भारत का पहला। हिंदी के क्वेश्चन है प्यारे साथियों, स्थावर का विलोम शब्द, जल्दी जल्दी करवाऊंगा, इनको याद रखना है आपको। स्थावर का विलोम दोस्तों जंगम हो जाएगा। अभिज्ञ विलोम शब्द है, अभिज्ञ किसका विलोम है? तो आपका अनभिज्ञ का हो जाएगा। गरिमा का विलोम शब्द है, गरिमा का लगीमा हो जाएगा। उर्वर का विलोम शब्द है, उर्वर का तो उर्वर का आपके उसर हो जाएगा। अभ्युदय में कौन सी संधि है प्यारे साथियों? तो अभ्युदय में कौन सी यण संधि हो जाएगी। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में वृद्धि संधि है। भाग्योदय में कौन सी संधि है प्यारे साथियों? भाग्योदय में तो भाग्योदय में आपकी गुण संधि होगी। दिगंत शब्द में कौन सी संधि है? दिगंत शब्द में तो आपकी कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि है। दशानन में कौन सा समास है? 10 है आनन जिसके, कौन सा समास होगा? तो आपके बहुव्रीहि समास होगा। आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष में तो दोस्तों लोह पुरुष में आपके कर्मधारय समास होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में तो कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा। तालाब का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तालाब का तो दोस्तों आपका निम्नगा, निम्नगा दोस्तों आपके तालाब का पर्यायवाची नहीं है, याद रखना है। सर, जलाशय, सरसी ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का तो कौन सा है? वसुधा हो जाएगा। मकरंद किसका पर्यायवाची है? मकरंद तो मकरंद आपका कमल का पर्यायवाची है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, असुर का तो असुर का कौन सा नहीं है? यक्ष नहीं होगा। सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। सही शब्द युग्म तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपका चर्म या खाल हो जाएगा। चर्म खाल।
दोस्तों कुल कुल शब्द का युग्म अर्थ तो क्या हो जाएगा? तो कुल का आपके किनारा होता है और स्कूल का आपका पानी होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। सॉरी दोस्तों, इस स्कूल का दोस्तों आपका वंश होता है और इसका आपका किनारा होता है। बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। सॉरी, माफी चाहूंगा, बी ऑप्शन राइट होगा। इनमें से सही शब्द युग्म कौन सा है? सही शब्द युग्म तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? इनमें से आपका प्यारे साथियों परुष और कठोर, डी ऑप्शन राइट होगा। अशुद्ध शब्द बताने हैं प्यारे साथियों, अशुद्ध, तो बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो क्या कहलाता है? तो इसे अधिसूचना कहा जाता है। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा क्या कहलाती है? परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति कहलाती है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात तो कौन सी है? इसे चेतावनी कहते हैं। झूठ बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है? मिथ्यावादी कहलाता है। कपटी मित्र के लिए एक सही मुहावरा, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आस्तीन का सांप। आंख की किरकिरी होना, दोस्तों आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ अच्छा न लगना। कलई खुलना, तो कलई खुलने का अर्थ क्या होता है? आपका भेद जाहिर होना। बिल्ली के भाग्य का छींका टूटा लोकोक्ति का सही अर्थ है। बिल्ली के भाग्य का छींका टूटा तो सौभाग्य से अच्छा कार्य हो जाना। लिखे मूसा पढ़े ईसा, इसका क्या अर्थ होगा? लिखे मूसा पढ़े ईसा तो अपठनीय लेखन होगा। 100 मन चूहे खा बिल्ली हज को चली, क्या अर्थ होगा इसका प्यारे साथियों? तो क्या हो जाएगा? जीवन भर कुकर्म करने के बाद अंत समय में सुकर्म करना। जीवन भर बुरे काम करने के बाद अंत में अच्छे काम करना। 100 मन चूहे खा बिल्ली हज को चली मुहावरा है। अशुद्ध वाक्य को पहचानना है प्यारे साथियों। अशुद्ध वाक्य तो क्या हो जाएगा? यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। शुद्ध वाक्य तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा। वह रोज गाने का अभ्यास करता है। शुद्ध वाक्य बताना है प्यारे साथियों। शुद्ध तो मुझे आपके साथ चलना है, बिल्कुल सही। मुझे एक गिलास पानी दो, बिल्कुल सही। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तीनों ही दोस्तों आपके शुद्ध वाक्य हैं। उपरोक्त सभी राइट होगा। शुद्ध वाक्य बताना है, सॉरी दोस्तों, शुद्ध शब्द होगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आपका उपरोक्त सभी होंगे। वाल्मीकि, बरात, भेषज। शुद्ध शब्द बताना है इनमें से तो कौन सा हो जाएगा? शारीरिक शुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द को पहचानिए। इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका सृजन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। अशुद्ध शब्द बताना है तो दोस्तों वयस्क आपका शुद्ध है, बहिरंग भी शुद्ध है, सूची पत्र भी शुद्ध है। अशुद्ध आपका समिति हो जाएगा। समिति का शुद्ध दोस्तों आपका ये होता है। वी उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? वी उपसर्ग का तो किसमें हुआ है प्यारे साथियों? वी उपसर्ग का उपरोक्त सभी में हुआ है। सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सम उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो दोस्तों स्वयंवर में नहीं हुआ है। कौन सा उपसर्ग है? पर निंदा में कौन सा उपसर्ग है? तो पर निंदा में आपका पर उपसर्ग होगा। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मधुरिमा में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो इमा प्रत्यय होगा। कटाव में प्रत्यय बताना है दोस्तों। कटाव में कौन सा है? तो आव प्रत्यय है। फल के अनेकार्थी शब्द है। फल के अनेकार्थी शब्द तो आपका उपरोक्त सभी होगा। चर्म, मेवा, ढाल फल के अनेकार्थी शब्द है। चातक किसका अनेकार्थी शब्द है? चातक
तो किसका है? सारंग का हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द मधुर नहीं होगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्वागत में तो आपका सु उपसर्ग लगा है। नीरस शब्द का विलोम है, नीरस शब्द का तो नीरस का आपका सरस हो जाएगा। पहाड़ का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है पहाड़ का? अधर नहीं है प्यारे साथियों। निषिद्ध शब्द का विलोम है, निषिद्ध का तो कौन सा होगा आपका? विहित होगा। न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यून शब्द का संधि विच्छेद तो नी धन उन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। दोस्तों आपके लिए 100 प्रश्न थे, कितने क्वेश्चन राइट हुए इनमें से कमेंट करके जरूर बताना। इंग्लिश के क्वेश्चन भी दोस्तों मैं बाद में सारे करवा दूंगा, तो दोस्तों इनमें से कितने राइट हुए कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और डेली ऐसे मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।